नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और मैंने जो इससे पहले वीडियो डाला था पार्ट 1, तो ये उसका पार्ट 2 है, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी और पूरी बातें मैं आपको नहीं बता पाई थी। और आपको पता अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान देता है, इसीलिए और पूरी बातें बताने के लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको 2 पार्टों में बांट दिया जाए। ठीक है। तो जो मैंने आपको पहले चीज़ें बताई, ठीक है, उनको अगर आप डेली अपनी लाइफ में ले आते हैं, बहुत ही अच्छी बात होगी। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। उसके बाद मैंने आपको कपड़ों की बात बताई कि आप कोशिश कीजिए कि दूसरे दिन धोने के लिए। दूसरी बात, कभी भी अपने घर के अंदर गंदगी का तो छोड़ो, एक जो स्मेल होती है ना, गंदी बदबू, बदबू चाहे आपका शरीर हो, चाहे आपका घर हो, भीनी भीनी सी खुशबू आपके शरीर में भी, आपके घर में भी हमेशा आती रहनी चाहिए। क्योंकि जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनका आप नाम लेते हैं, वो उनका कोई बदबू से सिस्टम नहीं होता है। तो अपने घर में भी आप भीनी भीनी खुशबू रखिए और अपने शरीर पे भी खुशबू ज़रूर लगाएं। मैं ये नहीं कहती कि आपके पास परफ्यूम नहीं है, तो इत्र की छोटी छोटी शीशियाँ आती हैं, उसको आप थोड़ा सा फिंगर पे लेके उसको अपने शरीर से टच कर लें, लेकिन हमेशा खुशबू रखें अपने घर, अपने आसपास महकता हुआ रखें। जितना वातावरण पॉजिटिव रहेगा, और उसमें मैं सबसे एक बात कहूँगी आप सभी से कि आप स्माइल खुद तो करते रहिए, हमेशा हंसते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम भजन चलाइए भगवान जी के, जिनको भी आप मानते हैं उनका भजन भजन सुनिए आप, और हंसते रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहिए, घर को साफ सुथरा स्वच्छ बना के रखिए। ये छोटे छोटे सी जो चीज़ें होती हैं ना लाइफ में हमारी, ये बहुत, मैंने कई लोगों को ये भी देखा है कि उनको क्या कहते हैं, बाल अगर झड़ने की प्रॉब्लम होती है, जो भी है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो बालों को मतलब कंघा नहीं डालते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही गलत चीज़ है। कम से कम कंघा आपका 2 टाइम डलना चाहिए, सुबह और शाम को। आपको अपने बालों को ज़रूर काटना चाहिए। ये इस समय बहुत भभक वाला टाइम चल रहा है, बहुत गर्मी वाला टाइम चल रहा है, तो कोशिश करें सर को भी आप दूसरे से तीसरे दिन ज़रूर वॉश कर लें। वीरवार को सर नहीं धोना है, मंगलवार को सर नहीं धोना है, ठीक है। वीरवार को नाखून नहीं काटने हैं, वीरवार को कपड़े नहीं धोने हैं, वीरवार को आपको घर को धोना नहीं है, साबुन नहीं लगाना है, ठीक है। आपको वीरवार को वीरवार को किसी भी तरीके की कोई जाले वाले छुड़ाने की कोई उस तरीके से वो नहीं करनी है। वीरवार को किसी को ना पैसे लेते हैं ना देते हैं, वीरवार को ये सब काम नहीं करते हैं। वीरवार को कभी भी इन सब कामों को नहीं करना चाहिए। कहते हैं 3 वीरवार लगातार अगर आपने ये सब काम कर दी, जिनके घर कच्चे हैं वो अपने घर में चौका वौका ना लगाएं बिल्कुल भी वीरवार को, ठीक है। तो ये काम नहीं करने चाहिए। इन कामों को करने से लक्ष्मी घर से चली जाती है, रुष्ट हो जाती हैं, और फिर बहुत मुश्किल होता है उनको मनाना। घर में कभी केले का पौधा ना लगाएं। हमेशा केले की पूजा करनी है आपको तो आप मंदिर में जाके करके आइए, या आपके घर के बाहर अगर आंगन है तो आप बैक की तरफ हमेशा केले को लगाएं, फ्रंट में कभी भी ना लगाएं। घर के अंदर बिल्कुल भी ना रखें। बहुत से लोग पूजा करने की वजह से घर में केले का पौधा लगा लेते हैं, बिल्कुल भी ना करें ऐसा काम। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हम ना समझी में जो कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि खंडित मतलब आलस में या कैसे भी समझ लो, मतलब मूर्ति टूट जाती है या तस्वीर फट जाती है तो उसको ऐसे ही रखते हैं, बिल्कुल भी ना करें। अगर मंदिर आपके घर में खंडित है, कहीं से भी जरा सा टूट गया है, उसको बिल्कुल ना रखें। मूर्ति कभी भी खड़े भगवान की नहीं रखनी चाहिए, बैठे हुए भगवान की रखनी चाहिए। और गृहस्थ जीवन में हमेशा परिवार रखना चाहिए, जैसे कि राम दरबार रखना चाहिए, जैसे कि शिव परिवार रखना चाहिए, जैसे कि लक्ष्मी नारायण विराजमान जो होते हैं, ठीक है, उनको रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने घर के अंदर रखें। काली जी,
बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। अकेले भोले जी बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। ठीक है, आप गणेश जी को रखिए, रिद्धि सिद्धि के साथ रखिए और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बाबा को रखिए, आप साईं को रखिए, क्योंकि साईं के चमत्कार तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। जिसने साईं की शरण ले ली, बस वो तो आप खुद करके देखिएगा प्रैक्टिकल, वो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है हर किसी के अंदर। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप लाइफ में अपना के देखिए, बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं। करना है तो ये सब करके देखिए, आपका जीवन सुखद हो जाएगा। ये इस चीज़ को मैं हमेशा कहती हूँ, फटी पुरानी चीज़ जो भी घर में हो, फर्नीचर हो, कपड़े हो, जो भी हो, बिल्कुल घर से निकाल दीजिए, मत रखिए। ठीक है, तो करिए छोटे छोटे से उपाय। और फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय साईं राम। हंसते रहिए, मुस्कुराते